व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियोस में हमने कवर करा था चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ऑफ बिजनेस स्टडीज। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नेम है प्लानिंग। सो चलिए कंसेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की डेफिनेशन के बारे में। तो प्लानिंग की डेफिनेशन हमारे सामने, थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या काम करेगा, कब करेगा, इसे पहले से ही सोचना, उसे बोला जाता है प्लानिंग। ये छोटी सी एक डेफिनेशन बताई हुई है जिसके अंदर इसे डिफाइन करा गया है। एंड एक बात और, जो प्लानिंग होती है वो ब्रिज करती है गैप बिटवीन द वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। अभी हम जहां पर खड़े हैं और अभी हम कहां पर पहुंचना चाहते हैं, ये उसके बीच का ब्रिज होती है। सो प्लानिंग एक ब्रिज का काम भी करती है। सो बात करते हैं फीचर्स के बारे में। फीचर्स ऑफ प्लानिंग का फर्स्ट पॉइंट आता है, इट कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग की वजह से हम लोग क्या कर पाएंगे, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाएंगे। कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव हमने बनाया होगा, उसे अचीव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब जो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है जिसका नेम क्या है, प्लानिंग। और प्लानिंग क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये भी इसका एक फीचर बनेगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट का नेम है परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, सब जगह पर। मतलब प्लानिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो सब जगह पर होगी, ऑल लेवल्स पर भी होगी हमारे मैनेजमेंट में। टॉप लेवल वाले भी प्लानिंग करेंगे, मिडिल वाले भी करेंगे एंड लोअर वाले भी प्लानिंग को करेंगे एग्जीक्यूट। और ये जो प्लानिंग है सभी जगह पर होती है, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, क्लब, सब जगह पर प्लानिंग होती है। आई होप आप लोग भी प्लानिंग जरूर करते होंगे जब भी हमें कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होगा। सपोज करिए कि आपने सोचा हुआ है कि आपको 12th में कितने परसेंट अचीव करने हैं, तो आपको उस हिसाब से प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना होगा। तो जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की जरूरत होती है, उसी तरह प्लानिंग की जरूरत सब जगह पर होती है। तो ये फीचर कहता है परवेसिव। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरवर्ड लुकिंग और फ्यूचरिस्टिक। मतलब जो प्लानिंग होती है वो फ्यूचर के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग आप कर रहे हो पीछे पास्ट की किसी चीज को अचीव करने के लिए, नहीं। प्लानिंग हम करते हैं अपने फ्यूचर में होने वाले किसी ऑब्जेक्टिव, किसी गोल को अचीव करने के लिए। सो प्लानिंग क्या रहेगी, फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, जिसे कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस। मतलब प्लानिंग क्या है, प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, एक बार हमने अपने गोल को अचीव कर लिया, उसके बाद हम लोग दोबारा से एक ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अगेन हम प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। इसका मतलब प्लानिंग क्या हो गई, प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, प्लानिंग बार बार होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग खत्म हो जाएगी, प्लानिंग दोबारा होगी। जब दोबारा ऑब्जेक्टिव बनाया जाएगा तो दोबारा से प्लानिंग करी जाएगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट का नेम क्या है, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। मतलब प्लानिंग हेल्प करती है हमारी डिसीजन मेकिंग में। अब हमें क्या करना है, कैसे करना है, उसका डिसीजन हमें अभी लेना पड़ेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि अब हमें आगे क्या करना होगा। इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट प्लानिंग का, जिसका नेम है मेंटल एक्सरसाइज। ये जो मेंटल एक्सरसाइज है, इसका कीवर्ड रहेगा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। मतलब दिमागी तौर से होती है। इसका मतलब प्लानिंग क्या हो गया, प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। मतलब आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। मेंटल एक्सरसाइज का मतलब क्या है, आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि हमें कैसे अपने गोल को अचीव करना है, हमें उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें छोड़नी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल है कि आपको 95% लेकर आने हैं, तो आप क्या करोगे, आप उस तरह प्लानिंग करोगे कि मेरे को ये सारी चीजें तो नहीं करनी है और उसके साथ मुझे हार्ड वर्क करना है, ज्यादा मुझे और ज्यादा पढ़ाई करनी है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने दिमाग को चलाएंगे। तो हम क्या करेंगे, मेंटल एक्सरसाइज करेंगे। इसी के साथ हमारे 7 फीचर्स होते हैं प्लानिंग के फिनिश। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है प्लानिंग की। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। मतलब प्लानिंग हमें एक रास्ता दिखाती है कि हमें अब आगे कैसे चलना होगा, किस चीज के लिए चलना है, अपने गोल या अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें आगे चलना होगा। ये प्रोवाइड करती है डायरेक्शन को। अब चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट का नेम है, इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं, आगे क्या होने वाला है हमें तो नहीं पता है, बट फिर भी हम लोग प्लानिंग की वजह से बहुत सारी अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस कर देते हैं कि अगर जो ऐसा हो गया तो उसे ऐसे कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमारा गोल अचीव नहीं हो पाया तो उसका फिर सोल्यूशन ये रहेगा कि हमें आगे इस तरह बढ़ना होगा। तो प्लानिंग जो है अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, ओवरलैपिंग का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा, आपने इस बात को डिफाइन कर दिया है कि मार्केटिंग का काम ये पर्सन करेगा एंड सेल्स का काम ये पर्सन करेगा। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं हो सकता है। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता है कि सेम काम को दो लोगों ने मिलकर कर दिया। वहां पे डिफाइन ही नहीं था कि कौन काम कब करेगा, कैसे करेगा। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी प्लानिंग।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब अगर जो हम प्लानिंग कर रहे होंगे तो नए नए आइडियाज भी दिमाग के अंदर आएंगे। अभी हमने पीछे फीचर्स में पढ़ा था कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज होती है, हमें दिमाग चलाना पड़ता है। तो अगर जो हमेशा मेंटल एक्सरसाइज को कर रहे हैं, अगर प्लानिंग को हम करने जा रहे हैं, तो इस टाइम पर क्या होगा, नए नए आइडियाज भी हम लोग जनरेट कर पाएंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि प्लानिंग फैसिलिटेट करती है डिसीजन मेकिंग में। सेम बात यहां पर आ रही है कि अगर जो हमें डिसीजन मेकिंग पावर को तेज करना है तो वहां पर प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जो हमें डिसीजंस लेने हैं इफेक्टिवली तो वहां पर प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, जिसका नेम है, इट एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, देखिए कंट्रोलिंग जो है वो हमारा लास्ट फंक्शन होता है, प्लानिंग हमारा प्राइमरी फंक्शन मतलब फर्स्ट फंक्शन होता है। तो ये क्या करती है, एस्टैब्लिश करती है ऐसे स्टैंडर्ड्स को जो हेल्प करते हैं कंट्रोलिंग में। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सपोज करो हमने कोई बेस बनाया था कि इस साल में 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन करनी होगी। तो यहां पर जो हम लोगों ने बेस बनाया, बेस क्या लिया हमने, कितने यूनिट हमें प्रोडक्शन करनी है। सो जब हम कंट्रोलिंग वाले फेज में पहुंचेंगे तो वहां पर हम किस बेस पर डिफाइन करेंगे कि हम लोगों ने अपने गोल को अचीव करा या फिर नहीं करा। इसी यूनिट के बेस पर 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन हो भी पाई या फिर नहीं हो पाई। तो ये बेस क्रिएट करने में हेल्प करती है कंट्रोलिंग के लिए। इसे बोला हुआ है इट एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। इसी के साथ हमारी खत्म होते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस का एक और नाम क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। सो इस वीडियो में हमने इन्हीं टॉपिक्स को कवर करा, जो कि था मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिए एंड चैनल कंसेप्ट समझे को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। गुड लक।